नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग टिप्स यूट्यूब चैनल पे। मैं मेहता लिम्बा। और देखते हैं सबसे पहले गोल्ड के सूरत हाल। तो कल हमने आपको बताया था कि गोल्ड पूरी तरीके से बुलिश रहेगा। आप इसे बाय देखें और सेल ना करें। ठीक है। तो कल ये जोन आपको बताया था भी, ये जोन सेल का, ये डिमांड का जो जोन था। तो कलर कर लेते हैं रेड। ठीक है। तो इस जोन डिमांड के जोन में H4 की कैंडल गोल्ड कामयाब हो गया था क्लोज कराने में। ठीक है। तब से मैंने आपको कहा था भी अब सेल की साइड में बैठे, इसे सिर्फ बाय 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 करें। और यहाँ से दोस्तों, यहाँ से बाय में हमने अच्छा प्रॉफिट निकाला। तो शुरू करते हैं आज की जो भी गोल्ड की क्या प्रोग्रेस रहेगी, क्या चार्ज रहेगी, उससे थोड़ा एनालिसिस। तो सबसे पहले स्पोर्ट एंड रेजिडेंस में लगा लेते हैं। उसी तरीके से सबसे पहले D1 के अंदर प्रीवियस डे की कैंडल है। आज फिर इसका जो रेजिडेंस है वो ब्रेक कर दिया है गोल्ड में। ये थी गोल्ड की सपोर्ट और ये रेजिडेंस, जिसको अब गोल्ड ब्रेक कर रहा है। और फिर उसके बाद हम चलते हैं H4 के अंदर। तो ये एक आखिरी डिमांड का जोन बचा था गोल्ड का, मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको कहा था आपको सेल देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से मैंने आपको कहा था जो भी आपको यहाँ से 50 पिप 100 पिप जो मिलते हैं अब लेके निकलें, उसे होल्ड ना रखें और बाय की ट्रेड को होल्ड रखें। ठीक है। और उसके बाद सरासर बताया था कि गोल्ड बाय निकलेगा और गोल्ड बाय। आज गोल्ड क्या कर सकता है ये भी हम चल के एनालिसिस करते हैं। और सबसे पहले H1 पे, H1 की मैंने आपको ये कैंडल बताई थी। अगर गोल्ड इस कैंडल के ऊपर, कैंडल ग्रीन कलर की कैंडल ये गोल्ड की क्लोज कराने में कामयाब हो गया तो गोल्ड और बुलिश हो जाएगा। तो कल इसने इस कैंडल के ऊपर ये बुलिश कैंडल गोल्ड ने कल क्लोज करवाई। तो डॉलर का कोई भी चांस नहीं है कि डॉलर मजबूत हो। इस टाइम सिर्फ गोल्ड ही मजबूत स्थिति में है। और मैंने आपको कहा था इसे सरासर निकलना बाय ही है। तो ये अभी से बाय ही चल रहा है। तो आज गोल्ड के की क्या प्रोग्रेस है देखते हैं H4 में। सबसे पहले H4 में ये अगर ये इंसिकल बाय बनाने में कामयाब हो गया है यहाँ टॉप पे। ठीक है। यहाँ टॉप पर है इस टाइम गोल्ड। तो जो पिछला इसका गोल्ड का हाई था वो ये था 2942। ठीक है। और अगर ये इसे इंसिकल बाय बना के H4 में 1 घंटे का टाइम रह गया इस कैंडल को क्लोज होने में, लमसम 1 घंटा 30 मिनट, अगर ये इंसिकल बाय बनाने में कामयाब हो गया गोल्ड, तो ये यहाँ से काफी बुलिश निकल जाएगा और पिछला जो हाई है उसको आज ये ब्रेक करेगा। जो गोल्ड का पिछला सबसे हाई है उसको आज ये गोल्ड ब्रेक कर देगा। तो देखते हैं भी आज। अब देखिए यहाँ पे ये पहले बाय का जोन था। ठीक है। और अब ये पहले, सॉरी, पहले ये सेल का जोन था। बाई के जोन से सेल के जोन में कन्वर्ट हुआ था। अब ये वापस बाई का जोन बन गया। तो इसका कलर कर लेते हैं हम ग्रीन। ठीक है। अब अगर इस जोन की सपोर्ट लेने आता है गोल्ड, ठीक है, तो सपोर्ट लेके ये यहाँ से वापस बुलिश होगा और बाय साइड को निकलेगा। ये मेरे को लगता नहीं है भी इसकी सपोर्ट लेने आएगा। फिर भी अगर गोल्ड इसकी सपोर्ट लेने के लिए आता है, इस कैंडल की लिक्विडिटी लेने के लिए आता है, तो ये यहाँ से आके इसकी सपोर्ट लेके बाय साइड गोल्ड निकल जाएगा। और सबसे इससे नीचे जो गोल्ड की डिमांड है वो ये यहाँ पड़ी है। ये इस पे अपने ग्रीन कलर का जोन लगा ले। ठीक है। उसके बाद जो गोल्ड के बाई की डिमांड है वो यहाँ है। ठीक है। तो ये है गोल्ड के बाई के जोन। ठीक है। ये गोल्ड की डिमांड पड़ी है। और सेल का ये आखिरी जोन था जिसे ये ग्रीन कैंडल ने, जो ये कैंडल है इस सेल के जोन में H4 की कैंडल
जो बायर्स क्लोज कराने में कामयाब हो गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको सेल, मैं कह रहा हूँ आप सेल की साइड बिल्कुल भी ध्यान न दें। ठीक है, जो भी आप बैठे, अगर नीचे गोल्ड आता है तो डिप से इसे बाय करें और सेल में आप ना बैठें। ठीक है, और इसी हाल से हम चेक करते हैं बीटीसी को। ठीक है जी, और मैंने आपको कल कहा था अभी बीटीसी बहुत डीप नीचे आएगा, तो ये देखिए बीटीसी बहुत यहाँ नीचे आया। ठीक है, तो ये ये बता, ये था इसका सप्लाई का जोन। ठीक है, और ऊपर इसके एक ये सप्लाई का जोन पड़ा है। और जो बाई का एरिया है, जो मैंने आपको बताया था H4 से डिमांड बाय का एरिया एक ये था, यहाँ रिटेस्ट था, मैंने आपको बोला था। ठीक है, और उसी रिटेस्ट एरिया को ये देखिए टकरा के फिर बीटीसी थोड़ा ऊपर उठा है, आना इसमें सेल में ही है वापस। यहाँ से लंबी कल उसने सेल दी। ठीक है, और अभी भी ये ऊपर जा रहा है, और ऊपर से ये रेजिडेंस से टकरा के आना इसने सेल में ही है। और थोड़ा इसको D1 के अंदर हम चेक कर लेते हैं, ये D1 में इसकी क्या प्रोग्रेस चल रही है। तो ये D1 में ये डिमांड जोन बनाकर इसका रेड कलर कर लेते हैं, अपने कलर कर लेते हैं इसका रेड, और ये डिमांड जोन है। अगर ये यहाँ तक बीटीसी वापस आता है तो फिर यहाँ से फिर बिटकॉइन टकरा के ये बीटीसी फिर नीचे जाएगा। ठीक है, ये इसका सेलिंग जोन चल रहा है। और उसके बाद अपने एनालिसिस कर लेते हैं इंडियन गोल्ड का। हाँ जी, तो ये देखिए इंडियन गोल्ड मैंने आपको कल ही बता दिया था, अभी इसे बाय रखें, सेल की तरफ ना देखें। और ये आपको डिमांड जोन बताया, ठीक है, बाय उसे टकरा के, और ये इस डिमांड जोन की सपोर्ट लेने के लिए आ सकता था, लेकिन ये नहीं आया, डायरेक्ट यहीं से बाय निकल गया। और मैंने आपको बताया था अभी गोल्ड ने बाय निकलना है 85,500 से 86,364 की तरफ गोल्ड निकल चुका है। अगर ये चलते हैं थोड़ा H4 की तरफ। हाँ जी, तो ये लमसम 2 घंटे 2.5 घंटे शेष रह गए हैं। अगर ये कैंडल इसके ऊपर कैंडल क्लोज कराने को करा दी, इसमें जो पीछे वाला ये जो इसका हाई है, अगर इसके ऊपर इसमें कैंडल क्लोज करा दी, हाई को ब्रेक कर दिया, तो भाई सबसे बड़ा हाई आज गोल्ड लगाएगा। ये सरासर आपका फिर 87-88 हजार की तरफ निकल सकता है। मैंने आपको 85,500 से कल बाय करवाया था, और इस टाइम गोल्ड 86,373 है। और सेल की साइड ना देखें, बस थोड़ा मोटा ये डीपली इसकी रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आ सकता है, बाकी इसमें ऑलमोस्ट निकलना ऊपर की तरफ ही है। ये है इंडियन गोल्ड का सूरत हाल। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें, हम आपको गोल्ड की हर प्रकार की अपडेट आपको देते रहेंगे। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप लाइक और सब्सक्राइब कर लें। और जो भी ये वीडियो है ये एजुकेशन पर्पज है, इसे फाइनेंशियली तौर पे ना लें। ठीक है, धन्यवाद।